हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपके हिंदी गुलमोहर का पाठ 10 है ना, देश का गौरव। चलिए, एक घटना हमने पढ़ी थी, एक कहानी हमने पढ़ी थी, प्रेरक कहानी है। नेक्स्ट उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आइए अब एक अन्य घटना के बारे में पढ़ें। किसी देश का युवक जापान में पढ़ने के लिए गया ना। उसने वहाँ के एक सरकारी पुस्तकालय की सदस्यता ली। सदस्यता मीन्स किसी संस्था में सदस्यता की स्थिति का भाव। ओके, एक दिन वह पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया और उसमें से एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया। दुर्लभ मीन्स विचित्र या जिसका मिलना कठिन हो। ओके, पुस्तक लौटाते समय जब पुस्तकालय के अधिकारी ने पुस्तक की जांच की तो उसमें कमी पाई गई। अधिकारी ने दुर्लभ चित्र युवक के कमरे से बरामद कर लिया। बरामद में चोरी आदि का माल प्राप्त होना है ना। फलतः युवक को जापान से निकाल दिया गया है ना। उसने जब पुस्तकालय मीन्स पता है ना आपको, जहाँ पर बहुत सारी पुस्तकों का भंडार मिलता है वहाँ उसे हम पुस्तकालय कहते हैं ना। तो वो जापानी युवक पुस्तकालय में सदस्यता ली उसने, और वहां से एक उसने पुस्तक लेके आई जहां से उसने एक दुर्लभ चित्र निकाल लिया है ना। चित्र को देखा उसने, और जब वह पुस्तकालय अधिकारी के पास दोबारा पुस्तक अधिकारी ने जांच की तो उसमें उसे कमी मिली है ना। तो अधिकारी ने, जो वहां का पुस्तकालय का अधिकारी था, लाइब्रेरियन थे वो, उन्होंने उस दुर्लभ चित्र युवक के कमरे से बरामद किया है ना। बरामद मतलब इकट्ठे किया उसको, वहां पर वह चित्र मिला, वहां पर वह उसकी पिक्चर उसको मिली। फलतः युवक को जापान से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद उस पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि उस देश का जिसका वह युवक था है ना, कोई भी निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता है ना। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि उसने उसमें उस चित्र को शायद निकाल लिया था है ना, इसलिए है ना। जो अधिकारी थे उन्होंने पुस्तक बरामद की थी, उस चित्र को, पुस्तक के चित्र को, दुर्लभ चित्र को। तो ये देखिए पिक्चर में है ना। तब उस पुस्तकालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया है ना, और उसमें क्या लिखा गया कि इस देश का मतलब जिस देश का वह युवक था है ना, जापान का था, तो वहां का कोई भी निवासी मतलब जापान का कोई भी व्यक्ति यदि आता है तो वह उस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता है ना। पुस्तकालय में जहाँ पर पढ़ने के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकें इकट्ठी रहती है ना, जहाँ पर कोई भी जाकर पढ़ सकता है, तो वहां पर उस देश के कोई भी युवक को, कोई भी व्यक्ति को वहां पर प्रवेश नहीं दिया जा सकता है ना। इस प्रकार हमने देखा कि पहली घटना में युवक ने अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया, लेकिन दूसरी घटना मीन्स जो बात घटित हो है ना। घटना मीन्स जो पहले घट चुकी हो। युवक ने न केवल अपना बल्कि अपने देश का भी अपमान कराया। अपमान मीन्स बेइज्जती है ना। पहले घटना में, पहली कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि उस युवक ने अपने देश का नाम ऊंचा किया था, उस अपने देश का गौरव बढ़ाया था है ना, स्वामी जी को फल की टोकरी देकर है ना। और दूसरे में आपने देखा इस दूसरी घटना में कि उसने उस पुस्तक में से दुर्लभ चित्र को निकाल लिया था है ना। तो जो अधिकारी ने उसके कमरे से बरामद की थी है ना, इसलिए उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर उस देश का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है ना। इसलिए इन दोनों घटनाओं से केवल यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक नागरिक है ना, प्रत्येक नागरिक मीन्स किसी देश का निवासी अपने देश के साथ बंधा हुआ है। अपने कार्यों से वह अपने देश का नाम ऊंचा भी कर सकता है और उसे अपमानित भी कर सकता है ना। बच्चों, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने देश के मान सम्मान व प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। प्रतिष्ठा में सम्मान, आदर है ना। आपने देखा ना कि इस तरीके से हम अच्छे काम करके हम अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। और यदि हमें अपने देश के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें अपने देश का बुरा करना है, तो आपने देखा कि दूसरी घटना में उस युवक ने बुरे काम
करके, है ना, अपने देश का नाम, है ना, खराब कर दिया। अपने देश की उसने बेइज्जती करा ली, अपमान कराया उस युवक ने। इसलिए हमें ऐसा भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की मान सम्मान व प्रतिष्ठा को हानि पहुंचे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे आप जब तक इन शब्दार्थों को अच्छे से पढ़िएगा और इनका अर्थ समझिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट डे हम अपना नेक्स्ट वर्क करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।